गाइस अभी हाल ही में स्त्री 2 का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है जो पार्ट 1 की तरह ही काफी मजेदार लग रही है। जैसा कि पार्ट 1 में हमने देखा था कि जो स्त्री होती है वो गांव के मर्दों को अगवा करती है और किसी किले में उन्हें अपने जादुई शक्ति से कैद करके रखती है। विकी और उसके दोस्त स्त्री से अपने शहर को बचाने के लिए काफी जद्दोजहद करते हैं। इसमें उनका साथ श्रद्धा कपूर देती है क्योंकि उसके पास तांत्रिक शक्तियाँ होती है। हालांकि स्त्री को मारना इतना आसान नहीं होता है, उसे सिर्फ वही इंसान मार सकता है जो किसी से सच्चा प्यार करता हो और औरतों की इज्जत और सम्मान करता हो, और वो इंसान था विक्की। लेकिन विक्की स्त्री को मारना नहीं चाहता था, इसलिए श्रद्धा कपूर उससे कहती है कि वो स्त्री की चोटी काट ले जिससे वो मरेगी भी नहीं और उसकी पावर बस चली जाएगी। विक्की वैसा ही करता है, वो स्त्री की चोटी काट लेता है जिससे वो वहाँ से चली जाती है। मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि श्रद्धा कपूर के पास उसी स्त्री की चोटी होती है जो विक्की ने काटा था। अब वो उस चोटी को अपने बैग से निकालती है और अपने बालों में वापस लगा लेती है। विक्की की मदद करने का रीजन शायद उसका यही था कि उसे स्त्री की चोटी चाहिए थी जिससे उसे और पावर मिल सके। अब ये तो पार्ट 1 की स्टोरी थी। अब पार्ट 2 पे आते हैं कि इस ट्रेलर में क्या दिखाया गया है। स्त्री 2 में हमें स्त्री का नहीं बल्कि सिरकटे का आतंक देखने को मिलेगा। अब ये सिरकटा कौन था, इसी के बारे में विकी रुद्र से पूछता है तो रुद्र उसे बताता है कि चंदेरी पुराण के पन्नों में लिखा है कि स्त्री के जाने के बाद सिरकटा वापस आएगा। अब ये सिरकटा कौन है? सिरकटा वही है जिसने वैश्या को स्त्री बनाया था। वो स्त्री से काफी ज्यादा खतरनाक है। जिस तरीके से पार्ट 1 में चंदेरी शहर के मर्दों को स्त्री अगवा करती थी, उसी तरीके से पार्ट 2 में अब ये सिरकटा चंदेरी की औरतों को अगवा करता है। शायद उसके पास भी उसकी शक्तियाँ उसके बालों में ही हैं, जिसकी मदद से वो उन्हें कैद करता है और उठाकर अपनी जादुई शक्तियों की मदद से वो उन्हें किसी नर्क जैसी जगह में लेकर के जाता है। ये जगह एक पोर्टल से खुलती है। इसके विजुअल्स भी हमें ट्रेलर में दिखाए गए हैं जहाँ पे हमें पत्थर, चट्टान, लावा वगैरह दिख रहा है। ये जगह काफी डरावनी है। देखा जाए तो ये सिरकटे का सिर काफी बड़ा है। इन जनरल इसका शरीर भी काफी ज्यादा बड़ा होगा। इसी का एक्सप्लेनेशन विक्की चंदेरी की औरतों से करता है कि अमिताभ बच्चन के ऊपर अगर आमिर खान को भी लगा लो तो भी वो उनके कमर तक ही आएगा। अब आगे ट्रेलर में हमें थोड़े कॉमिक सीन्स वगैरह दिखाए जाते हैं जहाँ पे बिट्टू विक्की को ये कह के चिढ़ा रहा होता है कि उसकी भूतिया गर्लफ्रेंड कोई रियल नहीं बल्कि एक फैंटेसी है। लेकिन विक्की भी अपनी गर्लफ्रेंड का पूरा साइड लेता है और बिट्टू से कहता है कि वो उसकी फैंटेसी नहीं बल्कि उसका सच्चा प्यार है। इसके ठीक बाद श्रद्धा कपूर की एंट्री होती है। वैसे मैं इसे श्रद्धा कपूर ही बोलूंगी क्योंकि पूरी मूवी में श्रद्धा कपूर का कोई नाम ही नहीं होता है। अपनी गर्लफ्रेंड को दोबारा देखकर विक्की काफी खुश होता है। आगे के ट्रेलर में हमें इन दोनों के कुछ रोमांटिक सीन्स वगैरह भी दिखाए जाते हैं और ऐसे सीन्स भी दिखाए जाते हैं जिससे गांव वालों को ये पता चल जाता है कि श्रद्धा कोई मामूली लड़की नहीं है। तभी तो लोग उसे चुड़ैल वगैरह बोलने लगे हैं। विक्की यही सब श्रद्धा को एक्सप्लेन करता है कि कैसे गाँव वाले उसकी पीठ पीछे बातें करते हैं कि श्रद्धा एक चुड़ैल है, पिशाचिनी है, सोनम बेवफा है और उसके बारे में मजनू और न जाने क्या क्या कहते हैं। श्रद्धा के आने के बाद अब विक्की काफी खुश रहने लगा है। उसे तो सपने में भी अब सिर्फ श्रद्धा ही श्रद्धा दिखाई देती है। जैसा कि हम देखते हैं कि गांव पे सिरकटे का आतंक है, तभी तो गांव की औरतें इसका हल भी विक्की को ही निकालने को कहती है और विक्की और उसकी गैंग ही तो सिरकटे से लड़ेंगी ना। आगे हम सिरकटे का एक और पावर देखते हैं जहाँ पे वो गांव के मर्दों पे जादू करके उनकी सोच को बदल देता है। उनकी आंखें अजीब सी व्हाइटिश हो गई है और तो और वे लोग वो स्त्री रक्षा करने के साइन को ही मिटाने लगते हैं। सिरकटा गाँव के मर्दों को कुछ तो भड़काया है, तभी वो स्त्री के खिलाफ हो गए हैं। तभी रुद्र यहाँ पे कहता है कि सिरकटा एक इन्फ्लुएंसर है जो अपने फॉलोअर्स बढ़ा रहा है, जो काफी फनी लगा। अब आगे श्रद्धा विक्की से कहती है कि महापूजा के आखिरी दिन तक सिरकटे को रोकना होगा वरना महाविनाश होगा, क्योंकि वो सिरकटे को रोकने के लिए ही तो आई है। विक्की उससे कहता है कि चंदेरी को कोई उससे बचा सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। अब आगे हम देखते हैं कि श्रद्धा कपूर अपनी स्त्री वाली ताकतवर चुटिया का इस्तेमाल करती है उस सिरकटे से लड़ने के लिए। पहली बार में तो श्रद्धा कपूर सिरकटे पे भारी पड़ती है क्योंकि वो अपनी चोटी से सिरकटे का सिर पकड़ती है और उड़ा ही डालती है। लेकिन आगे इस लड़ाई में सिरकटा ही श्रद्धा पे भारी पड़ रहा है जो हमें इस ट्रेलर में क्लियरली दिखाई पड़ रहा है। यानी अब सबको पता चल जाता है कि श्रद्धा कपूर उसे नहीं हरा सकती। तो कौन अब सिरकटे से उनकी रक्षा करेगा? सबकी नजर में सिर्फ एक ही इंसान था, वो था विक्की, क्योंकि पहले भी विक्की ने स्त्री से उनकी रक्षा की थी। अब विक्की को भी लगने लगता है कि सिर्फ वही है जो सिरकटे से उन्हें बचा सकता है, इसलिए वो मान जाता है। अब विक्की ने सिरकटे से अपने शहर को बचाने के लिए हाथ तो कर दिया, लेकिन अब वो उसे मारेगा कैसे ये जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, यानी कि पार्ट 1 में हम देखते हैं कि विक्की और उसके दोस्त स्त्री से छुटकारा पाने के रहस्य को जानने के लिए एक लाइब्रेरी में जाते हैं। वो लाइब्रेरी रुद्र का होता है। वहाँ पे उन्हें एक किताब मिलती है, चंदेरी पुराण की किताब। चंदेरी
पुराण की किताब चंदेरी शहर की ही थी, जो काफी पुरानी थी। उसमें हमें स्त्री और सिरकटे के रहस्य के बारे में जानकारी मिली थी। पार्ट 1 में हमने देखा था जब रुद्र और विकी इस बुक को पढ़ रहे होते हैं स्त्री का रहस्य जानने के लिए, तो उस बुक में से कुछ पन्ने गायब होते हैं। वो पन्ने अब रुद्र को वापस मिल चुके हैं। इन्हीं पन्नों में लिखा है कि सिरकटे को कैसे हराया जा सकता है। वैसे क्लियरली तो नहीं पता कि वो उसे कैसे हराएगा, लेकिन टीजर में हम साफ साफ देख सकते हैं कि विकी के हाथ में वही गायब पन्ने हैं जो उसे वापस मिल गए हैं। उन पन्नों में साफ साफ दिख रहा है कि एक राजकुमार जैसा आदमी अपने हाथ में कटा हुआ सिर लिए हुए है, यानी कि अब विकी ही राजकुमार बन के सिरकटे को मारेगा, जो यही हमें आगे ट्रेलर में दिखाया जाता है, जहाँ पे विकी राजकुमार के कपड़े पहन के हाथ में एक चाकू लिए खड़ा था। अब ये चाकू कोई नॉर्मल चाकू तो होगी नहीं, स्पेशल चाकू होगी, तभी तो एक सीन में श्रद्धा इस चाकू को विकी को दे रही होती फॉर कंप्लीट द मिशन। इसी चाकू से सिरकटे को शायद मारा जाएगा। वैसे चंदेरी पुराण में ये लिखा होगा कि एक राजकुमार ही सिरकटे को हरा सकता है, तभी ये लोग इस सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आई थिंक कि ये वर्क भी करेगा, क्योंकि तभी हम देखते हैं कि श्रद्धा और विकी सिरकटे की दुनिया में जाते हैं उसे हराने के लिए। यहाँ के एक सीन में हम देख पाते हैं कि विकी पोजेस्ड हो रहा है और उसके ठीक पीछे श्रद्धा भी खड़ी है। फिर श्रद्धा एकदम से गायब हो जाती है। ये शायद इसीलिए हुआ हो क्योंकि श्रद्धा विकी के शरीर को यूज करके सिरकटे से लड़ना चाह रही हो। पोजेस्ड होने के बाद विकी चाकू लेकर के उसे मारने के लिए दौड़ता है। ये शायद इसीलिए हुआ होगा क्योंकि विकी अकेले उसे नहीं हरा पाया होगा। वैसे इसी सीन में हम श्रद्धा को भी उसकी चोटी के पावर का इस्तेमाल करके सिरकटे से लड़ते हुए देखते हैं। शायद अकेले अकेले दोनों सिरकटे को नहीं हरा पाए, तभी श्रद्धा और विकी एक दूसरे के शरीर को यूज करके उसे हराने की कोशिश करते हैं। इसी जगह पे हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारी औरतें थी जो व्हाइट साड़ी पहन के खड़ी होती हैं। ये औरतें शायद वही थी जो चंदेरी के गांव से अगवा हुई थी। ये अभी भी शायद उस सिरकटे के वश में थी। ये औरतें पेड़ से बंधी हुई थी और इन सभी के बाल छिले हुए थे। इससे ये लगता है कि सिरकटे को औरतों से काफी नफरत थी। वैसे आगे के सीन में हम देख पाते हैं कि तमन्ना एक आइटम सॉन्ग कर रही होती है, तभी सिरकटा वहाँ पे आ जाता है और तमन्ना को भी अगवा करके ले जाता है, जो हमें इस सीन में क्लियरली देखने को मिल रहा है। इन्हीं कट सीन्स के बीच हम आगे देखते हैं कि जेना और रुद्र भैया बाइक से जल्दी जल्दी में कहीं जा रहे होते हैं। वो शायद उस सिरकटे से भाग रहे थे। इस सीन में हम साफ देख सकते हैं कि सिरकटा भी उनके पीछे लगा हुआ है और वो जेना का पिछवाड़ा ही काट लेता है। इस ट्रेलर को देखने के बाद अब हमें ये तो पता चल ही चुका था कि सिरकटे को औरतों से ही प्रॉब्लम थी, तभी वो चंदेरी के मर्दों को उनके खिलाफ कर रहा था अपने वश में करके। देखा जाए तो पिछले पार्ट के एंड में लोग जो थे वो स्त्री की काफी इज्जत करने लगे थे, इसके साथ साथ वो औरतों की भी इज्जत करने लगे थे। इसी से शायद सिरकटे को प्रॉब्लम थी, लेकिन इस पार्ट में औरतों के लिए नफरत पैदा हो रही है, तभी सिरकटा औरतों के बाल तक को काट दे रहा है ताकि शायद कोई और औरत स्त्री ना बन सके। एंड ये तो क्लियर है कि स्त्री अपने फुल पोटेंशियल पे सिरकटा को हरा सकती है। चीजें थोड़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इन्हें अब सिरकटे को हराने के लिए स्त्री को वापस बुलाना होगा, और वो किसकी मदद से? जेना की मदद से, क्योंकि ये हम इस ट्रेलर सीन में देख सकते हैं। सीन को देखने पे हमें लगता है कि जेना अब स्त्री के वश में आ चुका था, तभी वो भागते हुए वापस उसी गुफा में जाता है जहाँ पे स्त्री रहा करती थी। अब विकी, रुद्र और बिट्टू भी भागते हुए उसका पीछा करते हुए उसी गुफा में पहुँचते हैं, लेकिन सिरकटा नहीं चाहता कि स्त्री वापस आ जाए। तभी वो बिट्टू और विकी जिस बाइक पे बैठ के जा रहे थे उसका एक्सीडेंट कर देता है। एक सीन में हम देखते हैं कि श्रद्धा चुड़ैल बन के विक्की की उंगली ही काट डालती है। अब ये उसका सपना था या सच, ये तो हमें मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। 90% चांसेस है कि ये उसका सपना ही होगा, क्योंकि विकी के फ्रेंड हमेशा विकी को चिढ़ाते रहते थे कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड भूत है, चुड़ैल है, पिशाचिनी है, तो ये सपना आना तो लाजिम है। ट्रेलर के एंड में हमें कुछ कॉमेडी सीन्स वगैरह भी दिखाए जाते हैं जो सुनने और देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं, काफी ज्यादा मजेदार लगते हैं। ओवरऑल बोला जाए तो ये मूवी इंटरटेनमेंट के बेस्ट पे फुल पैकेज है, मतलब इसमें कॉमेडी भी है, हॉरर भी है, रोमांस भी है और सस्पेंस भी है। अब इस ट्रेलर से इतना तो साफ हो चुका है कि स्त्री फिर से वापस आएगी जेना की मदद से सिरकटे को हराने के लिए। अब वो वापस आएगी तो उसे अपनी चोटी भी वापस ही चाहिए होगी, क्योंकि उसी चोटी की मदद से वो पावरफुल रही थी। चोटी तो श्रद्धा के पास है, तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या श्रद्धा चोटी को वापस स्त्री को देती है या नहीं, क्योंकि इतना तो हमें अब पता चल चुका है कि उस चोटी का इस्तेमाल करके भी श्रद्धा उस सिरकटे को नहीं हरा सकती, उसे सिर्फ स्त्री ही हरा सकती है। अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि सिरकटा उन लड़कियों को क्यों
अगवा कर रहा है और क्यों उन्हें गंजा बना रहा है। क्या वो लड़कियों के बालों की मदद से और पावरफुल बन रहा है? ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि वो अपने बालों की ही मदद से लड़कियों को किडनैप करता है और उसे उड़ाकर अपने नर्क जैसी जगह में किसी पोर्टल के द्वारा लेके जाता है। इस ट्रेलर में सिरकटा को बहुत ज्यादा पावरफुल दिखाया गया है क्योंकि उसका शरीर भी काफी ज्यादा लंबा चौड़ा है, उसका सिर भी काफी ज्यादा बड़ा है। वो अपने सिर को भी कहीं भी उड़ाकर ले जा सकता है बिना अपने शरीर की मदद से। उसके बाल भी काफी ज्यादा पावरफुल हैं। वो मर्दों को भी अपने बस में कर सकता है और उनसे जो चाहे वो करा सकता है, यानी कि सिरकटा पावरफुल है, तगड़ा वाला। ये था स्त्री 2 का ब्रेकडाउन मेरी तरफ से। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपने ट्रेलर नहीं देखा तो इसे जाकर जरूर देख लें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये मूवी आ रही है 15 अगस्त को, इंडिपेंडेंस डे के दिन। आप लोग जरूर जा करके देखिएगा।